श्री राम। दीपक शर्मा। दीपक के बाद मनीष पांडे हैं। मनीष पांडे हैं यहाँ पे। शिवम श्रीवास्तव, आपका नाम लिया था, आप थे नहीं। सभी बैठे हुए सभी दर्शकों को नमस्कार। और सभी लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा है, बहुत अच्छा सुना है। तो मैं कुछ ऐसा कहना चाहूँगा आपके साथ, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान हमारा राममय हो गया है ना। तो दो पंक्तियां हैं, गौर करिएगा कि मैं इबादत भी करूं, सजदा भी करूं। मैं इबादत भी करूं, सजदा भी करूं, वो समझने वाले जज्बात तो हों। मैं इबादत भी करूं, सजदा भी करूं, वो समझने वाले जज्बात तो हों। मैं हाफिज को भी हूं राजी, मैं हाफिज को भी हूं राजी, अरे जहां में मौजूद कोई ऐसा खुदा भी तो हो। अभी सब बातें कर रहे हैं, अच्छे अच्छे सिंगर गाने गा रहे हैं कि राम आएंगे। तो राम आएंगे तो कहां आएंगे और क्यों आएंगे? सोचने वाली बात है। राम आएंगे तो कहां आएंगे और किसके पास आएंगे? जो अपने पिता की एक आज्ञा मानकर सब कुछ छोड़कर वनवास जाने को तैयार हो, राम उसके यहां आएंगे। और जो सब कुछ त्याग अपने भाई को करने को तैयार हो, राम उसके यहां आएंगे। और एक पत्नी के अपमान का बदला लेने के लिए जो पूरी हुकूमत से लड़ने को तैयार हो, राम उसके यहां आएंगे। केवल राम कहने से नहीं आएंगे। राम, अगर तुम एक भिलने के झूठे वेर खाने को तैयार हो और वो श्रद्धा उसके अंदर देखोगे, तो राम तुम्हारे यहां आएंगे। और अपने मन के अंधकार को दूर करोगे तो राम तुम्हारे यहां आएंगे। वरना ऐसे कहने से राम नहीं आएंगे। राम को लाने के लिए त्याग की मूर्त बनना पड़ेगा, वन को निकलना पड़ेगा, सब कुछ त्याग कर समाज के बारे में सोचना पड़ेगा, तो राम तुम्हारे यहां आएंगे। वैसे सब बहुत अच्छा पढ़ के गए हैं। यहाँ पे कुछ चार पंक्तियां मैं ऐसे ही पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के लिए। कहते हैं ना कि हम लोग सब कहीं से निकल के कहीं पहुंचते हैं, तो एक छोटा सा लिखने की कोशिश की है पंक्तियां। गांव इसका शीर्षक है कि गांव के पीछे आप हमारा, मेरा, तुम्हारा लगा सकते हो। कहते तुम्हारे शहर हो मुबारक तुम्हें, तुम्हारे शहर हो मुबारक तुम्हें, मैं गांव का हूं और बस गांव की बात करता हूं। तुम्हारे शहर हो मुबारक तुम्हें, मैं तो बस गांव का हूं और गांव की बात करता हूं। शहर की धूल प्रदूषण आबो हवा सब मुबारक तुम्हें, शहर की धूल प्रदूषण और ये आबो हवा सब मुबारक तुम्हें, मैं तो गांव की झोपड़ी को अपना महल समझता हूं। और शहर की बड़ी बड़ी इमारतें भी मुबारक तुम्हें। लोग बिल्डिंग देख के बहुत खुश होते हैं ना, तो शहर की बड़ी बड़ी इमारतें भी मुबारक तुम्हें, और मैं गांव की झोपड़ी को ही अपना महल समझता हूं। और इस शहर की सारी चमक भी मुबारक तुम्हें, इस शहर की सारी चमक भी मुबारक तुम्हें, और ये काली काली रातें भी मुबारक तुम्हें, मैं तो गांव की चांदनी में अपना बचपन आज भी ढूंढता हूं। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें हो मुबारक तुम्हें, मैं तो गांव की चांदनी में आज भी अपना बचपन ढूंढता हूं। और काश कहीं तो मेरे गांव की एक झलक फिर से नजर आ जाए, काश गांव की एक झलक फिर से नजर आ जाए। हर रोज रब से मैं यही फरियाद करता हूं। और आज भी मैं शहर की उलझनों में अपने खोए हुए बचपन के वजूद को तलाश करता हूं। तुम्हारे शहर हो मुबारक तुम्हें, मैं गांव का हूं और गांव की बात करता हूं। चार पंक्तियां कुछ इस तरह हैं, अगर आप तक पहुंचे तो दाद दीजिएगा। कि सबके इरादे जानता था मैं, सबके मंसूबे भी जानता था मैं, और सबके नियत भी भली भांति पहचानता था मैं। कि सबके इरादे जानता था मैं, सबकी नियत भी भली भांति पहचानता था मैं, और सबके मंसूबे भी जानता था मैं। बस भूल आज तक यही होती आई कि सभी को अपना मानता था मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज तक के मंच को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका दीपक, थैंक यू सो मच। मनीष पांडे हैं यहाँ पे।